हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सॉगे क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 एंड इसमें हमारे पास है मैट्रिसेस के कुछ ऑपरेशंस गिवन होंगे जिसमें हमने दो मैट्रिसेस को ऐड करना होगा, किसी क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना होगा, किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, और किसी क्वेश्चन में हमने किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना होगा। बस यही तीनों ऑपरेशंस है। इन ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को आप कब ऐड कर सकते हो, कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कब उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, डिवीज़न नहीं होता हमारा मैट्रिसेस में। ओके, चलिए। तो आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 मैट्रिसेस गिवन है। ये गिवन है, बी एंड सी। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेंगे ना, उसी से आपको पूरे चैप्टर का आइडिया पड़ जाएगा, सॉरी पूरे एक्सरसाइज का आइडिया पड़ जाएगा कि इस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, लेवल तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा लेकिन बेसिक्स आपके फर्स्ट क्वेश्चन से ही कवर अप हो जाएंगे। देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है a प्लस बी। हम किसी भी दो मैट्रिसेस को कब ऐड कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग तो हमारी यही होती है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन है तो हमने देख लिया ए मैट्रिक्स हमारी, इसका भी ऑर्डर है 2x2 और बी का भी है 2x2। ठीक है, 2x2 मतलब नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। यहाँ भी नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो इनका एडिशन आपका डिफाइंड है। डिफाइंड मतलब हम इनका एडिशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो पहली चीज़ तो यही होती है कि ऑर्डर इक्वल है या नहीं। अगर ऑर्डर इक्वल है तो अब तभी हम ऐड करेंगे। अगर ऑर्डर हमारी इक्वल ही नहीं है तो फिर एडिशन डिफाइंड नहीं होगा। जब डिफाइंड नहीं होगा तो हम उसको निकालेंगे नहीं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये इससे और ये इससे। ठीक है, सेम एलिमेंट्स आपके ऐड हो जाएंगे तो 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 + 3। ये हो गया आपका 3 - 2 एंड ये हो गया 2 + 5। बस आ गया, इतना छोटा सा था। आंसर मिल गया आपको a + b। ये क्या हुआ, ये आपका हो गया 3, ये हो गया 7, ये हो गया 1 एंड ये हो गया आपका 7। ठीक है, यही आपका a + b आ गया। दिस इज योर आंसर। देख लिया। तो एडिशन में फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिसेस का। ठीक है, अगर ऑर्डर सेम होगा तो आप उनको इजीली ऐड कर पाओगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। सेकेंड पार्ट में हमारे पास a - b फाइंड करना है। a - b सेम पैटर्न क्या है, सबसे पहले तो ऑर्डर चेक कर लेंगे, ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो इसका ऑर्डर सेम है हमारा, ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, तो हम इसको ईजिली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब सब्ट्रैक्शन इन दोनों मैट्रिसेस का क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, और फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे। दिस माइनस दिस 4 मतलब सेम। ये आपका a11 है, इस साइड का a11 से हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। ये आपका a12 है, ये भी 12 है। ठीक है, ये फिर आपका गया 21 21 एंड ये हो गया आपका 22 22। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम रो का सेम एलिमेंट, सेम कॉलम का सेम एलिमेंट, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ किया था, सेम ऑपरेशन हम यहाँ करेंगे। ठीक है, बट यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस लगा लेना है। तो ये हो गया हमारा 2 - 1 4 - 3, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 3 + 2 एंड 2 - 5। ओके, देखो ऑर्डर भी हमको सेम ही मिलेगा 2x2। यहाँ भी हमको ऑर्डर 2x2 का ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर की थी, तो ऑब्वियस है कि एडिशन भी हमारा क्या होगा, सेम ऑर्डर का, और सब्ट्रैक्शन भी हमारा क्या होगा, सेम ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 2 - 1 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, और ये हमको 5 मिल गया, और ये हमको क्या मिल गया, -3। इसका ऑर्डर भी 2x2 है। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट सॉल्व। थर्ड पार्ट में क्या है हमारा, 3a - c है। मतलब दो मैट्रिसेस को हमने सब्ट्रैक्ट ही करना है, लेकिन फर्स्ट जो मैट्रिक्स हमारी a, इसमें क्या गिवन है, 3 गिवन है, मतलब 3 स्केलर है। और यहाँ पर हम सीख लेंगे किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई किस टाइप से होता है। ठीक है, तो 3 आपका स्केलर हो गया, a आपकी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ लिखते हैं और a मैट्रिक्स को लिखते हैं। ये है 2 4 3 2 एंड माइनस का साइन यूज़ किया। फिर हमने यहाँ लिखा सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स क्या है हमारी, -2 5 3 4। इसको कर लिया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे,
इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर क्या हमारा 3 है। तो बेटा जब भी किसी भी मैट्रिक्स में हम किसी भी नंबर से या वेरिएबल से मल्टीप्लाई, मतलब कांस्टेंट या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या, हमारे पास क्या है, 3 ही गिवन है, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सभी एलिमेंट्स में होगा। अगर हमारी 3x3 की मैट्रिक्स होती तो 3 का मल्टीप्लाई हम सभी पूरे 9 के 9 एलिमेंट्स में करते, ठीक है, समझ गए। तो इसका ये स्केलर है, स्केलर से मल्टीप्लाई हमारे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ कर देंगे 3 2 6 हो जाएगा, और ये हो गया 3 4 12, ये हो गया आपका 3 3 9, और ये हो गया 3 2 6, ठीक है। माइनस का साइन यूज़ किया, देन हमने -2 5 3 4 ये कर लिया, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन तो यहाँ सीखा ही था, सेम यहाँ पर ऑपरेट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 6 + 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस है। 6 + 2 12 - 5 9 - 3 6 - 4, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 6 + 2 8 and 12 - 5 7 9 - 3 6 and 6 - 4 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, प्लस भी करके देख लिया, हम समझ गए सेम ऑर्डर का होना चाहिए, हम प्लस कर सकते हैं। दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर क्योंकि हम प्लस कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए तो हम माइनस भी कर सकते हैं। और किस टाइप से हम किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करते हैं और देन सपरेट कर लेंगे, ऐड करना होगा ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना होगा, हमारी ए मैट्रिक्स ये रही और बी मैट्रिक्स ये रही, हमने ए इंटू बी निकालना है। देखो कभी भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते हैं तो एडिशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कंडीशन क्या थी, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम इजीली ऐड कर पाएंगे, इजीली सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। बट मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होती है अगर आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है और ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर है आपका m इंटू एन और इसका है आपका ऑर्डर l इंटू के, ले लिया मैंने, ठीक है, समझाने के लिए मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। तो बेटा देखो आपका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड कब होगा, जब आपका n = l आ जाएगा, देन क्या होगा, देन मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, डिफाइंड होगा, कब, जब ये n = l हो जाएगा। तो आप सबसे पहले जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आएगा आप क्या चेक करोगे, इसका n और इसका l, ठीक है। कहने का मतलब है आपको अपनी लैंग्वेज में याद रखना, तो ऐसे रख लो, एंड इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। लास्ट वाला एलिमेंट और फर्स्ट वाला एलिमेंट इक्वल होंगे, देन मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो जाएगा। एंड ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी। अगर ये आपकी मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है तो ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी क्या आएगा, वो आता है आपका एम और के का आएगा, m क्रॉस के, ये ऑर्डर मिल जाएगा आपको, समझ गए। अभी ये आपको मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट, जब भी मल्टीप्लिकेशन का आएगा यहाँ तो सिंपल दोनों ऑर्डर सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। अब हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसमें क्या होगा, हमारे पास मैट्रिसेस के अलग अलग ऑर्डर आएंगे, ये इसका अलग ऑर्डर होगा, इसका अलग ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले हम चीज़ क्या देखेंगे, फर्स्ट थिंग हम ये चेक करेंगे कि हमारा n = ये होना चाहिए, मतलब इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल होंगे तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, तो हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और अगर बाई चांस ये डिफाइंड नहीं हुआ, ये इसके इक्वल नहीं हुआ, तो फिर हमने आगे की प्रोसेस करनी ही नहीं है, क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कैसे खत्म हो जाएगा, आपने चेक कर लिया, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, देन मल्टीप्लिकेशन नॉट डिफाइंड, सो a.b = नॉट डिफाइंड, मतलब मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा, बस क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। और अगर n = l आ गया, देन मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस को आगे करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टेप तो ये है, ये हमने सीख लिया। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है वो सीखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमारा सिंपल था, हमने कर लिया, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है, सिंपल नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपकी फर्स्ट रो है ना,
ये फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका एलिमेंट बनेगा, यहाँ पर देख लो, फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, A11 है, सेकंड एलिमेंट आपका 1 2 होता है, और थर्ड एलिमेंट आपका 2 1 होता है, फोर्थ एलिमेंट आपका 2 2 हो गया। ठीक है, तो ये 1 1 क्या शो कर रहा है, 1 1 शो करता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये शो करता है ना। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स आपके यहाँ से आएंगे, इससे इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तब आएंगे। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना होता है। करस्पॉन्डिंग मतलब 2 का फर्स्ट वाले का फर्स्ट से, सेकंड वाले का सेकंड से, और बीच में आता है प्लस का साइन। ठीक है, अगर 3 ऑर्डर 3 की होती है तो थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट से होता है, और बीच में सभी के बीच में किसका साइन आता है, प्लस का साइन आता है। देखो अभी करते समझ आ जाएगा। 2 × 1 2 आ गया, फिर 4 × -2 -8 आ गया। ठीक है, बीच में प्लस का साइन आता है, बट यहाँ मल्टीप्लाई करके माइनस आ रहा है तो हमने माइनस लिख दिया। देन अब क्या है, ये एलिमेंट आपका बनेगा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का। तो रो तो फर्स्ट ही रहेगी बट कॉलम सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करोगे। 2 × 3 6 हो गया, प्लस का साइन आएगा, 4 5 20, ये 20 आ गया। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 × 1 दिख रहा है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो बेटा आपकी ये हो गई और फर्स्ट कॉलम ये हो गया। ठीक है, तो सेकंड रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करना है। तो सेकंड ये हो गया 3 × 1 3, ये हो गया 2 माइनस, सबसे पहले माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पर, -2 -4 आ जाएगा। देन यहाँ पे 3 3 = 9। ठीक है, अब फिर से वही है, यहाँ पर एलिमेंट क्या बना रहा है, 2 × 2 बना रहा है, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम आएगा। तो यहाँ हो गया आपका 3 × 3 9 प्लस 2 5 = 10, ये हो गया। अब बस क्या करना है, ऐड कर लेना है, सबको आंसर आ जाएगा। यहाँ आ गया आपका -6, यहाँ आ गया आपका 26, यहाँ आ गया आपका -1, और यहाँ पर आ गया आपका 19। दिस इज़ योर आंसर, A × B का आ गया। ठीक है, सिंपली। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमारा है, ये फोर्थ पार्ट था, ये फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में है हमने B.A फाइंड करना है। B मतलब 1 3 -2 5 एंड A क्या है आपका 2 4 3 2। ठीक है, ये कर लिया। अब अगेन फिर से फर्स्ट एलिमेंट, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर लो, बीच में प्लस का साइन आना है। 1 × 2 2 प्लस 3 3 = 9 आ गया। फिर अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ जाएगा, 4 + 6। ठीक है, ये 4 हो गया और ये 3 2 6 हो गया। अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, -4 एंड +15, यहाँ पर आएगा -8 एंड +10। अब बस ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है कर लो। 9 + 2 11, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका 2। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, मैट्रिसेस में हमारा मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, यहाँ से दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वैसे आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है हमारा मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। मतलब 2 × 3 = 3 × 2 करोगे इक्वली आता है आंसर 6, यहाँ भी 6 आ गया। ठीक है, लेकिन मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, वहाँ सामने दिख रहा है आपको एग्जाम्पल, A × B किया एंड B × A किया, ये अलग आई है, ये अलग आई है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, एक कॉन्सेप्ट और पता चल रहा है, A.B = B.A। ठीक है, जब तक आपकी दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगी। अगर मैट्रिसेस इक्वल होंगी तो फिर ऑब्वियस है कि ये भी इक्वल आएगा और ये भी इक्वल आएगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्या गिवन है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको इस एक्सरसाइज में कैसा यूज़ होगा वो आपको समझ आ गया। अब आपके ऑपरेशंस गिवन होंगे, क्वेश्चंस गिवन होंगे, वहाँ क्या करना होगा, सिंपल एडिशन करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, या सब्ट्रैक्ट करना होगा, या फिर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, बस यही 4 तरीके के कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज में। हम उनको नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर अप करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।